सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ 4 बुद्धिमान गधा पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो उम्मीद है मुझे कि आपको आज ये कहानियाँ बहुत अच्छी लगती होंगी। तो आज हम इसी कहानी के बारे में जानेंगे। पाठ 4, किताब का नाम है नैतिक योग, खेलकूद एवं सामान्य ज्ञान, कक्षा 3। सभी तैयार हैं? ठीक है। कहानी का नाम है बुद्धिमान गधा, पृष्ठ संख्या 14। इसमें बताया गया है कि एक आदमी था, उसके पास एक गधा था। ठीक है, वो पूरा दिन उससे काम लेता लेकिन उसको खाना नहीं देता। ठीक है, जिससे क्या होता था, गधा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। अब किसी को खाना ना मिले, वो कोई रास्ता तो निकालेगा अपनी भूख मिटाने का। तो वो क्या करता था गधा, रात को जब उसका मालिक और उसका परिवार सो जाता, तब गधा क्या करता था, उसी के खेत में घुस जाता था और भर पेट फसल चरता। अब उसको अच्छा खाना मिलने लगा तो वो क्या हो गया, हेल्दी हो गया, तंदुरुस्त हो गया। अब किसान को टेंशन हो गई कि उसकी तो सारी फसल ख़राब हो रही है। तो उसने कहा, चलो आज मैं आज से रात को खेत में रखवाली करूँगा। तो आधी रात तक तो किसान बिल्कुल जागता, चौकस रहता, देखता कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, कोई आया तो नहीं। डंडा रख के अपने पास बैठा रहता, अपनी जो उसकी खाट थी, मतलब जो उसका बिस्तर उसने लगाया था जिस पर, उस पर वो बैठा। पर होता क्या कि आधी रात तक तो उसकी नींद मतलब पूरी चौकसी थी, लेकिन आधी रात के बाद वो सो जाता था और इसी भी जाकर कोई ना कोई जानवर आकर उसकी फसल खा जाता था। जो उसका गधा था वो भी बड़ा चौकन्ना था। जब तक तो मालिक जागता तब तक तो वो भी चुपचाप लेटता था, लेकिन जब वो सो जाता तो वो अपनी तैयारी कर लेता था। एक दिन हुआ क्या, किसान की जो वाइफ थी या पत्नी थी, उसकी नींद खुल गई। उसने देखा उसका पति तो सो रहा है और गधा खेत में आराम से चल रहा है। तो उसने अपने पति को जगाया और गधे की करतूत दिखाई, भी देखो गधा क्या करता है, तुम सो जाते हो और ये पीछे से फसल चरता है। तो उन्होंने उसको डंडों से मारा। ठीक है, जैसे उसको डंडे पड़े वो भागने लगा और कहाँ गिर गया, एक सूखे कुएं में जाकर गिर गया। और पति पत्नी क्या करने लगे, घर आके वो सोने लगे अपना। अब क्या हुआ, कुएं में तो वो गिर गया था और वो क्या करने लगा, रेंगने लगा। रेंगने है ये, रेंगने मतलब उसकी आवाज़ गंदी सी जैसे आती है वो निकालने लगा। अब उसकी आवाज़ जो है गांव तक आ गई। ज़्यादा आवाज़ आने के कारण किसान और उसके पड़ोसी हो गए परेशान। वो कह रही ये क्या हो रहा है, मतलब आवाज़ बहुत अजीब थी तो उनके कानों को चुभ रही थी, सब परेशान हो गए। तो किसान ने अपने पड़ोसियों से कहा कि चलिए चलिए आज इस मनहूस को मार ही देते हैं। तो सारे कहने लगे, पर है कहाँ ये गधा, है कहाँ। तो वो कहते कि चलो एक एक फावड़ा उठाओ और चलो मेरे साथ। तो सबने उठाया फावड़ा और चल पड़े। अब कुएं के पास पहुँचे तो गधे को ख़त्म करना था उन्होंने, उनकी इंटेंशन यही थी कि आज इसको मार देना है। तो मिट्टी खोदी और कुएं में डालने लगे। कुछ देर बाद क्या हुआ, गधे का देखना बंद हो गया। लोग कुएं में मिट्टी डालते रहे। कुआं सूखा था, बिल्कुल सूखा। ठीक है, उसमें गिर गया था वो, और लोग क्या कर रहे थे, भी अगर इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे तो मर ही जाएगा। थोड़ी देर में जब उन्होंने देखा बीच में झांक कर कुएं के, तो नज़ारा कुछ और ही था। गधे ने जब देखा कि लोग उसे मिट्टी में दबाकर मार देना चाहते हैं तो वो घबराया नहीं। ठीक है, उसने इसके लिए भी उसने एक प्लान बनाया। जितनी मिट्टी कुएं में गिरती, गधा उसको शरीर से हिलाता और नीचे फेंक देता और उसी के ऊपर खड़ा हो जाता। मिट्टी कुएं में आती, गधा उस पर भी चढ़ जाता। ठीक है, अंत में क्या हुआ, जैसे जैसे मिट्टी नीचे जाती गई गधा ऊपर आता गया। ठीक है, वो झाड़ देता था तो मिट्टी उसके ऊपर रही नहीं और जान बचा ली उसने अपनी, वो मरा नहीं। ठीक है, और जंगल की ओर भाग गया। अब ये गधे का मालिक क्या और वो गांव के लोग क्या, वो देखते ही रह गए। ठीक है, तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसे मिट्टी से डरा नहीं वो और वो ऊपर की ओर आता रहा, ऐसे भी आपने किसी भी कठिनाई से घबराना नहीं है। उसको भी मिट्टी की तरह समझो और उससे निकल के आने की पूरी कोशिश करो।
कोई भी परिस्थिति कभी भी आपको आप पर हावी ना हो। अपने काम को करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है, दिमाग से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है, तो आप हर मुश्किल का हल पा सकते हो। तो बच्चों, आपको नैतिक शिक्षा की ये कहानी मुझे लगता है बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसे ध्यान से एक बार रीड करना है, पढ़ना भी है घर पे, और इसका जो बुक वर्क है वो आपको खुद से सॉल्व करना है। थैंक यू।